कथा आगे बढ़ती है। नामधारक ने सिद्ध मुनि से पूछा, हे स्वामी, आगे क्या हुआ? श्री गुरु ने उस ब्राह्मण को और क्या उपदेश दिया? सिद्ध मुनि बोले, हे नामधारक, श्री गुरु नृसिंह सरस्वती साक्षात नारायण का अवतार हैं। उन्होंने उस ब्राह्मण पर कृपा की और उसे समझाया कि एक गृहस्थ को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ताकि उसे मोक्ष और सुख दोनों मिले। श्री गुरु ने आचरण के जो नियम बताए उन्हें ध्यान से सुनो। श्री गुरु ने कहा, हे ब्राह्मण, घर की शुद्धि के लिए गाय का होना अनिवार्य है। जिस घर में कपिला गाय होती है वहाँ पाप नहीं ठहरते। घर को हमेशा गोबर और मिट्टी से लीपकर पवित्र रखना चाहिए। देव पूजा के लिए मन की एकाग्रता सबसे जरूरी है। पूजा त्रिकाल सुबह, दोपहर, शाम करनी चाहिए। यदि तीनों समय संभव न हो तो सुबह अवश्य करें। पूजा में तांबे या चांदी के बर्तनों का ही प्रयोग करें। कांसे के बर्तन में पानी लेकर पूजा करना वर्जित है। श्री गुरु ने फूलों के बारे में बहुत गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, विष्णु भगवान की पूजा में धतूरा, आख, कनेर और लाल फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव जी की पूजा में केतकी, जूही और बंदूक के फूल वर्जित हैं। देवी की पूजा में दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, जबकि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। केवल दूर्वा चढ़ाएं। जो फूल कीड़े खा गए हों, जो जमीन पर गिरे हों या बासी हों, उन्हें देवताओं को अर्पित न करें। श्री गुरु ने समझाया कि अभिवादन कैसे करें। अपने माता पिता और गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो, जप कर रहा हो, भोजन कर रहा हो या सो रहा हो तो उसे नमस्कार न करें। एक हाथ से कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। श्री गुरु ने भोजन को एक यज्ञ बताया। उन्होंने कहा, भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धोकर ही बैठें। गीले पैरों से भोजन करने से आयु बढ़ती है। भोजन हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी न खाएं। थाली के चारों ओर पानी का मंडल बनाएं ताकि अन्न की रक्षा हो। भोजन के समय मौन रहना चाहिए। सबसे पहले मीठा अन्न खाएं, फिर नमकीन और अंत में तीखा या कड़वा। अपनी थाली का झूठा भोजन किसी को न दें और न ही किसी का झूठा खाएं। रात के समय दही, सत्तू और तिल मिश्रित भोजन नहीं करना चाहिए। हे विप्र, यदि भोजन के समय कोई अतिथि आ जाए तो उसे साक्षात भगवान मानना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो। उसे भोजन कराए बिना स्वयं नहीं खाना चाहिए। जो गृहस्थ अतिथि को भूखा लौटा देता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अंत में श्री गुरु ने सोने के नियम बताए। टूटी हुई खाट पर कभी न सोएं। शाम के समय नहीं सोना चाहिए। सिर हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर करके सोना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से मृत्यु और संकट निकट आते हैं। शमशान, पुराने मंदिर या पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। यह सारा उपदेश सुनकर ब्राह्मण श्री गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरे अज्ञान के अंधकार को मिटा दिया है। श्री गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया, जो मनुष्य इन आचार विचारों का पालन करेगा उसके घर में लक्ष्मी अखंड निवास करेगी। उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा और अंत में उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी।